काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही दुनिया अफगानिस्तान को लेकर दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। काबुल पर तालिबान की जीत की कोई देश बुराई करता रहा तो कोई देश बड़ी जीत बताता रहा और दुनिया का ये बंटवारा अब तालिबान की मान्यता को लेकर भी जारी है। दरअसल तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके दुनिया को अपनी जीत के बारे में तो बता दिया, लेकिन कूटनीति के मैदान में तालिबान अपनी जीत अब तक साबित नहीं कर सका है। तालिबान की नई सरकार को किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला है और यही बात तालिबान के लिए फिलहाल परेशानी बनी हुई है। रविवार को कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां दोनों ने अफगानी नेताओं और तालिबान सरकार से मुलाकात की। साथ ही दोनों नेता अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के प्रमुख अब्दुल्ला से भी मिले। बैठक के बाद तालिबान की ओर से बयान भी जारी हुआ। कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक में तालिबान ने कतर और कतर के लोगों को शुक्रिया कहा। हम वादा करते हैं कि तालिबान ऐतिहासिक दोहा शांति समझौते का पालन करेगा। इससे पहले भी तालिबान के नेता यूएन के मानवाधिकार से जुड़े मामलों के अंडर सेक्रेटरी समेत अपने सबसे बड़े हमदर्द चीन और पाकिस्तान से भी मुलाकात कर चुका है, मगर तालिबान की इस सरकार को इन दो देशों की तरफ से भी सीधे तौर पर अब तक मान्यता नहीं मिल सकी है। अब आप ये समझिए कि तालिबान को मान्यता मिलने से उसकी कितनी बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। दरअसल तालिबान को देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए फंड की ज़रूरत है। अफगानिस्तान का करीब $9 बिलियन का फंड अमेरिका के पास है और IMF ने भी $440 मिलियन फ्रीज कर दिया है। ऐसे में तालिबान इन पैसों को जल्द से जल्द अपने देश लाना चाहता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे मान्यता मिलना। लेकिन कई देशों से उसके रिश्ते ठीक न होना उसके रास्ते की रुकावट बना हुआ है। फ्रांस उस सरकार को मान्यता देने या उसके साथ किसी भी तरह के संबंध रखने से इनकार करता है। हम देखना चाहते हैं कि तालिबान अपनी तरफ से क्या करता है और उन्हें आर्थिक मामले में क्या करना है। ये फैसले लेने की ज़रूरत होगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी आवश्यकता होगी। अब यह उनके ऊपर है। यानी अब तालिबान सरकार को लेकर भी दुनिया की अलग अलग राय है। कोई इस सरकार के साथ है तो कोई इससे पूरी तरह दूरी बनाकर रखना चाहता है। अब देखना ये होगा कि आखिर तालिबान सरकार कूटनीति के मैदान में कितने दोस्त बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.